हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। ये क्लास 8 का हिंदी का पेपर हुआ था, तो मैं इसमें आंसर बताने जा रहा हूँ। आप अपने आंसर मैच कर सकते हैं और जो इवनिंग वाले बच्चे हैं ना, वो इससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं थोड़ा इसमें समझा भी रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले आपकी पैसेज आएगी, आपको इस पैसेज को पढ़ के फिर आंसर देने हैं। ये जो पैसेज होगी ये लास्ट 7वीं क्लास में से होगी, कहीं से भी आ जाए कोई दिक्कत नहीं है। आपको अच्छे से पढ़कर बताना है, बस आप आंसर बता सकते हैं, मुझे ऐसा पूरा विश्वास है। पैसेज बहुत ईजी है। तो जब हमने पैसे में पढ़ा कि नीलकंठ ने सारी जिम्मेवारी ले ली है, सारा काम वही करेगा और पता नहीं किसने उसको बना दिया, यहाँ पर लेखक कह रहा है। फिर ये कह रहा है कि किसने अपने आप को सेनापति और संरक्षक नियुक्त कर लिया, किसने करा? नीलकंठ ने। तो इसका आंसर खा है, इसमें से पढ़कर आपको पता लग जाएगा। तो जिनका ये खा ठीक है, उनका बिल्कुल आंसर करेक्ट करा उन्होंने। और कितने नंबर मिलेंगे ना, आप कमेंट करके बताना कितने में से कितने, ठीक है। और फिर गद्यांश के अनुसार नीलकंठ सवेरे ही सबको एकत्र कर क्यों ले जाता? खाना खिलाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ये लिखा ये सवेरे ही वह सब खरगोश कबूतर आदि की सेना एकत्र कर उसे मतलब उन सबको दाना जहाँ दिया जाता था वहां ले जाता था, यानी कि खाना खिलाने के लिए, ठीक है। सुना कि और घूम घूम कर मानो सबकी रखवाली भी करता रहता। ये तो आगे कहोगे, हमसे मेन जो पूछा था खाना खिलाने के लिए, हमारा आंसर आ गया। उसके बाद ये सेकंड है, सेकंड में कविता आई हुई है, ठीक है। इस कविता को पढ़कर फिर आपको इसके आंसर देने हैं। तो यहाँ पर बोला मैं घमंडों में भरा ऐठा हुआ, तो मैं कौन है? यहाँ पर कवि अपनी बात कर रहा है, तो यहाँ पर क्या कवि के लिए। फिर यहाँ पर बोला गया ऐठ कैसे भागी, ये लिखा, यहाँ देखो, मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐठ बेचारी दबे पांव भागी। दबे पांव भागी, कैसे भागी? दबे पांव। उसका आंसर आएगा चुपचाप। फिर ये व्याकरण है, तो व्याकरण का आइडिया लिख सकते हैं। यहाँ लिखा अपना शब्द का विलोम पहचानिए, अपना का पराया। फिर यहाँ पर बोला व्यक्तिवचन संज्ञा। व्यक्तिवचन का मतलब जो किसी का नाम होता है, जैसे गंगा नाम है ना नदी का, तो इसका आंसर क्या है? खा। पुस्तक जो जातिवाचक है, जवानी जो है वो यहाँ भाववाचक है, त्रिभुज जो है वो क्या है यहाँ पर, जैसे बहुत सारे त्रिभुज होते हैं, तो ये क्या है? जातिवाचक है। इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। सम्मान में उपसर्ग बताना, तो सम आएगा जब मान, तो सम्मान, ये है इसका आंसर, ठीक है, का आंसर है। उपसर्ग प्रत्यय आपको अच्छे जाना चाहिए। फिर कह रहा है संधि विच्छेद करो, तो जगदीश का होगा जगत जमाईश। तो जिनके जितने सही निकल रहे वो देखते रहो कितने नंबर बन रहे हैं। फिर अब आपकी ये बुक की पैसेज आएगी। अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा तो आप वैसे ही कर दोगे, फिर भी पढ़ के बताना था। तो मैं आपको आंसर बता दूं, गद्यांश के अनुसार महिलाओं को किस कार्य से आत्मविश्वास मिला? तो साइकिल आंदोलन से, ठीक है। फिर गद्यांश के अनुसार साइकिल आंदोलन का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम क्या हुआ? पुरुषों पर निर्भरता कम हो गई। ये सब लिखा हुआ है इसी में, ये देखो सारा लिखा। साइकिल आंदोलन की एक अगुआ का कहना है कि मुख्य बात यह है कि इस आंदोलन ने महिलाओं को बहुत आत्मविश्वास प्रदान किया। पहले का मिल गया। फिर महत्वपूर्ण यह है कि इसने पुरुष पर उनकी निर्भरता कम कर दी है। समझे हो? तो इस तरीके से इसका आंसर क्या आ गया? हमारा घ आ गया। फिर ये थर्ड है, गद्यांश के अनुसार लोगों ने किस पर जमकर प्रहार किया? महिलाओं पर। क्योंकि देखो ना, ये लोग बहुत जरा मतलब पसंद नहीं करते थे, तो जब उन्होंने शुरू करा तो ये लिखा इन पर लोगों ने जमकर प्रहार किया जिससे इन्हें झेलना पड़ा। समझे हो? तो महिलाओं पर बहुत ज्यादा अत्याचार हुए। फिर ये कह रहे, फिर आखिरकार लोगों ने साइकिल चलाना महिलाओं को मतलब मान लिया कि हाँ भाई ठीक है, चला रही, अच्छी बात है। तो समाज ने स्वीकृति दी। कैसे दी? धीरे धीरे। फिर ये हमारी जो है ना बुक से ही है, मतलब तो यहाँ पर माला तो कर में फिरे। माला मतलब जो माला होती है, कर मतलब हाथ में, जीवी फिरे मुख माय, और जीव जो है वो कहीं और लगी हुई है। मनुआ तो दहु दिशी, मन जो है दो दिशाओं में लगा हुआ। दहु मतलब दो, दिशा मतलब डायरेक्शन। और यह तो सिमरण, ये स्मरण करने, ऐसे ईश्वर को कैसे याद कर रहे हो? ये कोई याद करना है? ईश्वर का नाम ले रहा है कोई? तो जग में कोई दुश्मन नहीं होता अगर मन आपका ठंडा है तो। और अगर आप अपना आपा खो दोगे तो सब आपके दुश्मन बन जाएंगे। इसलिए मिठास रखो, दूसरे के प्रति कभी गुस्सा मत दिखाओ, प्यार से बात कर लो, हो जाएगी बात सही से, समझ में आ जाएगी। उसको अभी नहीं है तो बाद में आ जाएगी, ठीक है। मन कितनी दिशाओं में फिरता है? तो दो। फिर ये कह रहा है कि यहाँ पर क्या तो सुमिरन नहीं, तो यहाँ पर इसका क्या सच्चा स्मरण नहीं है, ठीक है। सच्चे की बात हो रही है ना, यहाँ पर स्मरण की बात हो रही है।
फिर जग में बैरी कोई नहीं में बैरी का मतलब क्या है? शत्रु से है। फिर कबीरदास जी ने किसे त्यागने की बात की है? अहंकार को, घमंड छोड़ना पड़ेगा। फिर लोग अपने एटीट्यूड दिखाते हैं ना, ये गलत चीज है। हम कुछ भी नहीं है ईश्वर के आगे, कुछ भी नहीं है, तो इसलिए हमें किसी के प्रति भी घमंड नहीं दिखाना चाहिए। हमें नम्र रहना चाहिए, अगर हो सके ना किसी की मदद करनी चाहिए, समझाना चाहिए उसको। मैं गलत मदद करने की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। बदलू का क्या मतलब बनाता था बदलू? आपको पता, लाख की चुड़िया बनाता था। फिर अकबरी लोटा पाठ में लाला झाऊलाल की पत्नी ने उससे कितने पैसे की मांग करी? 250 रुपए की मांग करी। चैप्टर पढ़ा था, आराम से बता दोगे। फिर यह सबसे कठिन समय नहीं कविता की रचयिता कौन है? जया जादवानी, ठीक है। उसके बाद भगवान के डाके कविता में पक्षी और बादल कहां से कहां तक जाते हैं? एक महादेश से दूसरे महादेश जाते हैं, ठीक है। उसके बाद पाठ में से आपके ये हो गए। फिर ना खंड बाप, फिर से ग्रामर है, फिर से पाठ के क्वेश्चन आंसर है। तो दिन रात में समास बताना है। तो समास द्वंद्व समास है। जिन्होंने सैंपल पेपर की वीडियो देखी होगी उनको बेनिफिट मिला होगा। सार्थक में स जमा अर्थक है, तो मूल शब्द पूछा तो अर्थक आएगा, ठीक है। तो इसका आएगा स जमा अर्थक। तो क्या हो जाएगा इसका? वैसे तो मेन मूल शब्द अर्थ लिख देगा ना कोई बच्चा तो सही, कोई का भी लगाओ ना पीछे, तो अर्थ भी लिख सकता है, अर्थ भी लिख सकता है। इसके ऊपर बाकी हम ऑफिशियल आंसर की भी और चेक कर लेंगे। नमक का भाववाचक क्या होगा? नमकीन। और पीले फूल से आओ, सॉरी पीले फूल ले आओ, तो यहाँ पर विशेषण बोले तो पीले फूल कैसे, कौन सा रंग के? पीले। तो विशेषण उसे कहते हैं जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। अब बाकी ये जो क्वेश्चन आपके बुक से ही है, ठीक है। इसके लिए अभी आपको वेट करना पड़ेगा ऑफिशियल आंसर की का, तो आप इससे और आंसर मैच कर लेना। बाकी जो बच्चे इवनिंग वाले अगर देख रहे हैं ना, तो उन्हें मैं बोलूंगा चैप्टर अच्छे से पढ़ लो, तभी आप इनके आंसर कर पाओगे। एक एक नंबर वाले हैं, देख लो, एक एक लाइन के आंसर लिखने हैं और यहाँ पे 30 से 40 शब्दों में लिखने हैं। चैप्टर को अच्छे से पढ़ लो 3-4 बार। आपको सिलेबस भी मैंने सारा बता दिया क्या क्या आना है, ठीक है। और ये बाकी के लॉन्ग क्वेश्चन वगैरह है, जितने बोले उतने करने, 3 बोले तो 3 करने, 2 बोले तो 2 करने। और एक क्वेश्चन करने के बाद एक लाइन छोड़ के अगला किया करो, ताकि अच्छा लगे टीचर को और चेक करने में आसानी और आपको समझ भी आए। फिर तीनों में से किसी एक विषय पर आपको अनुच्छेद लिखना है। छात्र अनुशासन, देखो ये सेम नहीं आता, कोई भी आ सकता है। तो आपने एनुअल फंक्शन कैसे बनाया, छात्र अनुशासन के बारे में, प्रदूषण की समस्या के बारे में, तीनों में से एक में बताना है आपको। तो आप बता दोगे। अगर ये विद्यार्थी, जैसे मैं इसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। छात्र अनुशासन, छात्र अनुशासन एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। जहां छात्र व अनुशासन की उम्मीद की जाती है। एक विद्यार्थी तभी जीवन में सफल हो सकता है जब वो अनुशासन का पालन करता है। अनुशासन मतलब सही समय पर सही कार्य को करना। तो इस तरीके से बना बना के जितना लिख सकते हो लिखो, लेकिन ज्यादा भी नहीं, 80 से 100 शब्द, 15 लाइन 12 लाइन बहुत है, ठीक है। उसके बाद दोनों में से आपको एक करना है, औपचारिक पत्र करो, अनौपचारिक पत्र करो। तो मैंने पत्र की वीडियो बना रखी है, आप देख लेना। पत्र एएससी स्टार्टर लिखोगे या भी चैनल के अंदर जाके देखोगे, आपको वीडियो मिल जाएगी। तो इतना ही था इस वीडियो में। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना। मुझे पूरी उम्मीद है आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा, और जिनका है उनका अच्छा जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर स्टूडेंट्स।